आज हम कक्षा 5 के पहला पाठ भारत के भरत उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हो कि जो हमारी भारत भूमि है उसमें अनेक पुत्रों ने, अनेक वीरों ने, साहसी लोगों ने जन्म लिया है। जो हमारा भारत देश है उसको ये भारत की भूमि भी कहा जाता है, क्योंकि भारत देश का जो नाम है वो भरत के नाम से ही पड़ा। अब जैसे भारत देश है उसमें अनेक रणवीर हुए, बड़े बड़े योद्धा हुए। उन्होंने युद्धों में जो शत्रु सेना उसका डटकर सामना भी किया। हमारे पूर्वजों से हमें साहस और वीरता की जो सौगात है वो उपहार के रूप में मिली है। और हमारे यहाँ जो व्रत है, वो जो व्रत है, जो नियम है, हम सच्चे धर्म, सच्चे व्रत का पालन भी करते हैं। त्याग और बलिदान की भूमि हमारे भारत देश को भी कहा जाता है। तो जो भरत है वो दुष्यंत के जो पुत्र थे उसके नाम से हमारा जो भारत भूमि नाम पड़ा है, क्योंकि वो इतने साहसी थे कि जब वो छोटे से उम्र थी, उनकी छोटे से बच्चे थे, तो वो शेरों के बच्चों के साथ में खेलते थे। उन शेरों को देखकर जिनको आज हमें डर भी लगता है, हम उनके पास भी नहीं जा सकते, ऐसे वो जंगल में रहने वाले शेरों के साथ में वो उनके साथ में खेलते थे। तो आओ बच्चों, पहले हम भारत के जो भरत हैं उसके बारे में अपन थोड़ा सा मेरे साथ में सुर से सुर मिलाकर गाएंगे और फिर उसके बाद अपन उसको पढ़ेंगे। तो पहले अपन शुरू करते हैं। थोड़ा सा मेरे साथ में भी आप लोग सुर मिलाने का प्रयास करना। हम भारत के भरत खेलते वी शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, बढ़कर हिंदुस्तान से। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है, पुरखों की सौगात है। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, बढ़कर हिंदुस्तान से। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिनगारियाँ, पाटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियाँ, देती है फुलवारियाँ। कभी दहकते कभी महकते, कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, बढ़कर हिंदुस्तान से। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, बढ़कर हिंदुस्तान से। आगे देखो, जब हम युद्ध में कूद जाते हैं, शत्रु सेना का जब हम मुकाबला करते हैं, तब किस तरीके से जो हमारे रणवीर हैं, वो युद्ध जो साहसी लोग हैं, वो किस तरीके से सामना करते हैं। कूद समर में आगे आए जब भी हम ललकारने, उंगली दांतों तले दबाई अचरज से संसार ने, अचरज से संसार ने। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के, व्रत हैं 12 मास के। जब भी निकला हीरा निकला, यानी हमारी धरती को जब भी हमने खोदा, यानी हमारी इस धरती में से जब भी पैदा हुआ है वो हीरा बनकर ही निकले हैं। जब भी निकला हीरा निकला, यहाँ किसी की खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़ के हिंदुस्तान से, बढ़ के हिंदुस्तान से। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, बढ़कर हिंदुस्तान से। यह धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है, यह धरती जो माँ है हम अपनी हमें जान से प्यारी है। हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है, चौकस पहरेदारी है। बोलो मेहनत खूब करेंगे। देखो बच्चों, अपन भी खूब मेहनत करेंगे।
बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है। माँ का दूध पिया है जो, सौगंध उसी की खाई है, सौगंध उसी की खाई है। इसी उम्र में परिचय पालें, छोटी छोटी सी उम्र में ही हम अगर बड़े बड़े काम कर लेते हैं तो हम अपना परिचय खुद दे सकते हैं। जैसे भरत ने शेरों के साथ में खेलकर अपना परिचय दिया। इसी उम्र में परिचय पाले, हम श्रम से बलिदान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़ के हिंदुस्तान से, बढ़ के हिंदुस्तान से। हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, बढ़कर हिंदुस्तान से। ये हमने इस कविता को थोड़ा सा सुर मिलाकर गाया, तो आप भी बच्चों मेरे साथ में इस तरीके से गाने का प्रयास करना इस वीडियो को देखकर। अब हम पढ़ते हैं इसका हिंदी अर्थ कि इसमें किसके बारे में बताया गया है। जैसे नाम से ही आपको पता चल रहा है कि हम भारत के भरत, भरत का अर्थ आपको पता चल गया है कि जिसके अंदर बहुत अधिक साहस था, बहुत अधिक वीरता थी जिस बालक के अंदर, और जिसके नाम पर ही हमारे भारत देश का नाम पड़ा। अब इसमें पहले देखो, हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से। हम भारत के भरत हैं, यानी हम भारत के भरत के समान ही साहसी बालक हैं। हम साहसी बालक हैं जो शेरों की संतानों से खेलते हैं, यानी शेर के बच्चों के साथ खेलते हैं। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। यहाँ क्या कह रहा है कि ऐसा कोई सा भी देश नहीं है दुनिया में जो हिंदुस्तान से बढ़कर हो, यानी सबसे अधिक गौरवशाली जो देश है वो हमारा भारत देश है, जिस पर हमें बहुत अभिमान है और बहुत गर्व है। इस मिट्टी में पैदा होना, यानी इस धरती में, इस भारत भूमि में पैदा होना, इस भारत भूमि में पैदा होना बड़े गर्व की बात है। यानी हमने इस भारत भूमि में जन्म लिया है, इससे बढ़कर और कोई गर्व की बात हमारे लिए हो ही नहीं सकती है। साहस और वीरता अपने, अब यहाँ पुरखों की सौगात है, सौगात यानी हो गया उपहार, कि पुरखों यानी पूर्वज, जो हमारे शिवाजी हुए थे, महाराणा प्रताप हुए थे, ध्रुव जैसे बालक यहाँ पैदा हुए थे, प्रहलाद जैसे, रामचंद्र जैसी भूमि, हम रामचंद्र जी ने इस भूमि पर जन्म लिया, उनके द्वारा भी हमें साहस और वीरता सीखने को मिली। तो साहस और वीरता हमें पूर्वजों के, हमारे पूर्वजों से उपहार के रूप में मिली है। तो इस पूरे पद का अर्थ समझ में आ गया होगा अब आपको कि हम भारत के भरत हैं, यानी साहसी बालक हैं भरत के समान, जो शेरों की संतानों के साथ खेलते हैं। और कोई भी दुनिया में ऐसा देश नहीं है जो हमारे हिंदुस्तान से बढ़कर हो। इस मिट्टी में, इस भारत भूमि में पैदा होना हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। अब प्रश्न बन जाएगा आपके कि पूर्वजों के द्वारा दी गई सौगात कौन सी है, उपहार कौन सी है, तो आपको लिखना पड़ेगा कि साहस और वीरता है, वो हमें अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई है। आगे देखते हैं। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ। यहाँ जो बच्चे हैं, बड़ी बड़ी ज्वालाओं यानी संकटों, बड़ी बड़ी ज्वालाओं का अर्थ हो गया संकटों से, कि जो बड़े बड़े संकट हैं उनके सामने हम जो चिंगारियां बनकर बैठे हैं, यानी हमें अपने आप को चिंगारियां माना है कि हम जो छोटी छोटी चिंगारियां हैं वो भी चाहे कितने बड़े से बड़े संकट आ जाओ उनका सामना करने से घबराती नहीं है। यानी वो बड़ी बड़ी ज्वालाएं, बड़े बड़े संकट हमारे सामने क्यों ना आ जाएं, उनसे हम घबराते नहीं हैं। जैसे आप देख रहे हो कोरोना वायरस चारों तरफ फैला हुआ है, तो संकट का भी सामना हम बड़े डटकर मुकाबला करके कर रहे हैं। इसलिए हमें उन्होंने भी बड़ी सीख दी है कि हमें घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है। तो वैसे ही जैसे कितने भी बड़े बड़े संकट क्यों ना आ जाए हमारे देश पर, हम जो छोटी छोटी चिंगारियां हैं वो उनसे डरती नहीं हैं। कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियाँ। यहाँ के जो बगीचे हैं, यहाँ के जो बगीचों में फूल जो खिलते हैं, यहाँ के बगीचों में जो फूल खिलते हैं उनमें पहले आते हैं कांटे।
पहले आएंगे कांटे, क्योंकि कांटे की जो चुभन होती है वो हमें एहसास कराती है, वेदना सहने के लिए हमें मजबूत बनाती है। और बाद में क्या खिलते हैं? फूल खिलते हैं। तो यहाँ आपके प्रश्न आ जाएगा कि फुलवारियाँ यहाँ क्या देती है? तो फुलवारियाँ पहले तो कांटे देती है और उसके बाद में फूल देती है। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से। कभी तो हम अंगारे बन जाते हैं, कभी हम अंगारों के समान जलते हैं, अंगारों के समान दहकना। कभी हम फूलों की जैसे महकते हैं, फूलों के जैसे महकना। कभी हम अंगारों के समान दहकते हैं, कभी हम फूलों के समान महकते हैं, जीते मरते शान से। और हम यहाँ पर बड़े गर्व के साथ में मरते और जीते हैं। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इसलिए कहा गया है कि कोई भी ऐसा देश नहीं है जो हमारे हिंदुस्तान से बड़ा हो, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान ही ऐसा है जहाँ पर हमें इन सब चीज़ों को देखने को मिल जाती है। चाहे साहस का देखो, चाहे वीरता का लो, चाहे हम बलिदान की बात करें, चाहे हम त्याग की बात करें, ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो हमारे हिंदुस्तान में हमें देखने को मिल जाती है। आगे देखो, कूद समर। समर यानी होता है युद्ध, समर यानी युद्ध। कूद समर में आगे आए। जब भी हम ललकारने, जब भी किसी शत्रु सेना ने हमको ललकारा तो हम इस युद्ध के अंदर कूद कर सामने आकर खड़े हो गए शत्रु सेना के सामने। उंगली दांतों तले दबाई। अब उन्होंने हमको देखकर अपने दांतों तले उंगली दबा दी, यानी उनको आश्चर्य हो गया हमारी इतनी साहस और वीरता पर। उनको क्या हो गया? आश्चर्य हो गया। और इस पूरे संसार ने जब भी हम शत्रु सेना के सामने, उसके ललकारने के सामने हम सामने आए, तो हमारी इस साहस और वीरता पर पूरे संसार ने आश्चर्य से उंगली, दांतों तले उंगली दबाई। सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के। सदियों यानी वर्षों से हम इस इतिहास के पन्ने बनते आए हैं। हम चाहे अपने इतिहास का कोई सा भी पन्ना उठाकर देख लें तो हमें शिवाजी की कहानियाँ, महाराणा प्रताप की कहानियाँ, भक्त प्रहलाद की कहानियाँ, भक्त ध्रुव की कहानियाँ, इस तरह की कहानियाँ सीखने के लिए, शिक्षा लेने के लिए मिल सकती है। तो हम सदियों से इतिहास के पन्ने बनते हुए आए हैं। त्याग और बलिदान हमारे व्रत है 12 मास के। चाहे 100 वर्ष हो जाएं, चाहे हजारों जन्म हो जाएं, हमारे देश का जो व्रत है, जो वचन है, वो त्याग और बलिदान है। यानी त्याग और बलिदान की भूमि हमारे देश को कहा जाता है। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, यानी जब भी हमारे इस भारत भूमि से कोई भी निकला है तो वो हीरा बनकर ही निकला, यानी हीरा बनकर ही चमकता है। जब भी कोई निकला है उसकी तुलना हीरे से ही हुई है। हीरा भी कम पड़ जाता है हमारे साहस और वीरता के आगे। तो जब भी हमारी इस धरती की खानों में से निकला है तो वो हीरे के समान चमकता हुआ ही निकला है। यह धरती जो माँ है अपनी, हमें जान से प्यारी है। हम इस भारत भूमि को अपनी माँ के समान मानते हैं। भारत भूमि को माँ, हम अपनी भारत भूमि को माँ मानते हैं। हमें यह अपने प्राणों से भी प्यारी है। जान यानी अपने प्राणों से भी प्यारी है। हम अपनी इस भारत भूमि के लिए अपने तन को न्यौछावर करने में भी देर नहीं लगाते हैं। हर बालक के जिम्मे, अब आप छोटे छोटे से बालक हो, नन्हे नन्हे से बालक हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे कोई फौज के अंदर भी भर्ती हो, या हम हमारे देश में घर पर भी बैठे हैं, तब भी हमारी यह जिम्मेदारी है। प्रत्येक बालक की क्या है? जिम्मेदारी है। इसकी चौकस पहरेदारी है कि सारे समय निरंतर इसकी हमें क्या करनी है? रक्षा करनी है। ये जो भारत भूमि है इसकी हमें क्या करनी है? रक्षा करनी है। यानी चाहे हम फौज के अंदर हो, चाहे हम घर के अंदर हो, चाहे छोटा बालक हो, यानी प्रत्येक इस भारत भूमि पे जो रहने वाला छोटा से छोटा, बड़े से बड़ा, सभी नागरिकों की और सभी बालकों की ये जिम्मेदारी है कि हमें इस भारत भूमि की हर समय रक्षा करनी है, पहरेदारी करनी है।
तो बोलो बच्चों, मेहनत खूब करेंगे। अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हमें क्या करना है। तो बच्चों आप बोलो, क्या बोलोगे कि अब हमें क्या करना है? बहुत मेहनत करेंगे। इस भारत देश को बड़ा बनाने के लिए हम बहुत मेहनत करेंगे, क्योंकि अब कठिन परीक्षा आई है, अब कठिन समय आ गया है इस देश की रक्षा करने के लिए, तो हमें खूब मेहनत करनी है। और आप अभी जो 5वीं क्लास के हो बच्चों, तो आपको भी ये जानकारी है कि कोरोना जो वायरस है उसके लिए भी हमारी कठिन परीक्षा आ गई है। तो उसमें भी हमें अपने घर परिवारों के जो भी सदस्य हैं, चाहे दादा दादी हो, चाहे हमारे नाना नानी हो, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, तो उनको समझाना है, उनको ये बात ध्यान लगानी है कि हम कोरोना वायरस से किस तरीके से बच सकते हैं। हमें घर पर रहना है, बार बार हाथों को धोना है, बाहर घर से जब भी जाएं, क्योंकि एक छोटा सा बच्चे ही होते हैं, जैसे आप जैसे बच्चे होते हैं, वही जिद करके, वही ये प्रयास करके लोगों में ये भावना पैदा कर सकते हैं। क्योंकि एक छोटा बच्चा जब जिद कर लेता है तो उसकी जिद को सब पूरे परिवार को माननी पड़ती है। तो जब भी आपके परिवार का कोई भी सदस्य बाहर जाए तो वो मास्क लगा कर ही जाए। तो देख लो, इस पाठ से हमें ये भी शिक्षा मिल गई है कि हमें क्या करना है, खूब मेहनत करनी है, और कठिन परीक्षा भी आई है। माँ का दूध पिया है जो है, जिसने भी अपने माँ का दूध पिया है, सौगंध उसी की खाई है। अब हमें उसी दूध की सौगंध खानी है। इसी उम्र में परिचय पाले, बड़ा काम करने की कोई उम्र नहीं होती है। आप छोटे छोटे नन्हे बच्चे हो, छोटी सी उम्र में भी हम बड़े से बड़े कारनामे कर सकते हैं। तो इसी उम्र में हम परिचय पालें। तो हमारे छोटे से छोटे कारनामे हैं, तो हम इसी उम्र में क्या प्राप्त कर सकते हैं? अपना परिचय प्राप्त कर सकते हैं। हम श्रम से, बलिदान से। अब अपना परिचय हम किस प्रकार प्राप्त करेंगे? परिश्रम से, मेहनत से। हम खूब मेहनत करें, और बलिदान की जो भावना है वो हमारे अंदर होनी चाहिए। बलिदान की भावना, जो बलिदान है, त्याग करने की जो भावना है, वो हमारे मन के अंदर होनी चाहिए। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, कि ऐसा कोई भी देश नहीं है हमारे हिंदुस्तान से बढ़कर। एक हमारा जो भारत देश है वही सबसे महान है, क्योंकि यहाँ की जो संस्कृति है, सभ्यता है, संस्कृति है, उसे अब हम सब अपनाने लगे हैं। तो हमें अपनी संस्कृति और सभ्यता की रक्षा करनी है। और आप लोग छोटे छोटे बच्चे हो, जो आप लोग ही कर सकते हो कि हम अपनी स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएं। छोटी छोटी जो वस्तुएं होती है, स्वदेशी वस्तुओं को ही अपनाएं। तो अब हमने ये पाठ पूरा पढ़ लिया है। इसके जो छोटे छोटे प्रश्न उत्तर बनते हैं, उसमें आपको यहाँ से बता देती हूँ कि पहला, इसमें से कई प्रश्न हैं वो बन जाएंगे कि हम अपना परिचय किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हो श्रम से और बलिदान से। बच्चों को क्या करने के लिए कहा गया है? कठिन परीक्षा जब आ जाती है तो खूब मेहनत करने के लिए कहा गया है। हमारी जो भारत भूमि है, हम उसको अपनी मातृभूमि भी कहते हैं और माँ के समान है। इसमें से आपके क्या प्रश्न बन जाएगा कि कौन सारा संसार को कब आश्चर्य होता है? जब हम युद्ध के अंदर शत्रु सेना का डटकर सामना करते हैं, बड़ा साहस और पराक्रम दिखाते हैं, तो हम इस संसार को हमारे ऊपर आश्चर्य होता है। हमारे जो व्रत हैं वो क्या हैं? त्याग और बलिदान है। हमारे जो 12 मास के जो व्रत हैं वो त्याग और बलिदान है। जब भी हमने धरती को खोदा तो यहाँ से क्या निकला है? हीरा निकला है। तो ये छोटे छोटे प्रश्न हैं, वो आप अच्छी तरीके से याद कर लेना। अब यहाँ की चिंगारियों के सामने जो बड़ी बड़ी ज्वालाएं हैं, बड़ी बड़ी जो संकट हैं, बड़ी बड़ी जो बाधाएं हैं, वो भी क्या होती हैं? कम होते हैं। फुलवारियाँ हमें क्या देती है? पहले कांटे देती है और फिर फूल देती है। तो इस प्रकार से आज हमने ये आपकी कक्षा का पहला पाठ पढ़ा है, हम भारत के भरत।